आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। चाहे एक घड़ी का हो चाहे आधा घड़ी का हो, संत का संग जरूर करना। संतों की भी बताएंगे पहचान। ये नहीं है कि कोई भी चलाया मीठा मीठा दो चार वचन दिए और साहब आपने मान लिया उसे संत। संत के लक्षण पहचानना आज बताएंगे आपको। लक्षण कैसे होने चाहिए संत के अंदर। साधु के 5 आभूषण होते, वो पहचान में आ जाते हैं कि साधु है कि नहीं है। इसलिए संतों का संग करना। तो संतन के संग लागी रे, संतों के संग में पुण्य कमाई है। जो संसार में नाचता है ना, उसे भवाटवी में जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और जो भगवान के संकीर्तन में नाचता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इसलिए बड़े भाव से ताली के साथ, यदि कोई खड़े होकर नाचने में शर्म लगती है तो बैठे बैठे नाचने में। वो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। पुण्य कमाई रामा पुण्य कमाई। पुण्य कमाई रामा पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुई हंस बनावे। कागा से तुई हंस बनावे। हंस बनावे रामा हंस बनावे। हंस बनावे रामा हंस बनावे। कागा से तुई हंस बनावे। कागा से तुई हंस बनावे। मिट जाए कारो दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए चारों दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत
किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। शाम बहुत दिन सोयो, ओहे शाम बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। मोहन शाम बहुत दिन सोयो, ओहे शाम बहुत दिन सोयो। जाग सके मन जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन तृष्णाए, सुतवित नारी तीन आशाएं, तीन तृष्णा कौन कौन है बेटा? सुतवित नारी, वित्त मतलब धन और स्त्री। सुतवित नारी तीन तृष्णाए, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाए, तीन आशाए, तीन आशाए, तीन आशाएं, तीन आशाएं। त्याग सके मन त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके मन त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी। इसलिए संतों का संग करो। संतों के संग में होता क्या है? कागा से तो हंसा बना में। एक काला कौवा था, वो हंस का बच्चा था, वो कुछ कीचड़ में सन गया और कीचड़ में सनने के बाद वो कौवों के झुंड में उड़ गया। तो जैसे कौवे करते थे वैसे ही करने लगा, देखा देखा। वैसे ही हम है तो परम पिता परमात्मा के अंशीकर,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, जिसके हाथ दुख होता ही नहीं, उस सुखराशि की संतान मगर कुछ कागलों के बीच में आके बैठ के और कागलों जैसे होकर के और दुखी रहते हैं। और कौन सी तीन आशाओं में, तीन तृष्णाओं में फंस गए। पिंजड़ा है, बेटा, नारी, धन, ये सब यही रह जाना है। बोलो कोई साथ जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जनस्मताने, नारी गृहे द्वार जनस्मताने, देहश्चितायां परिलोक मार्गे, देहश्चितायां परिलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवयेका, धर्मानुगो गच्छति जीवयेका, धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। ना धन साथ जाएगा, न नारी साथ जाएगी, न बेटा। और बेटा भी करता किस लिए? चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, मैं तर झपट उठाई तेरे उस कफन को, दे देगा आग इसमें बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बेटा इतना काम करता है, जिसको जीवन भर पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, वो भी सिर में लठ मारता है, कहीं बुढ़ा बच तो नहीं गया। उसके खोपड़ी में घी डालता, बोले तेरी खोपड़ी बहुत चलती थी, इसको जला देता हूं बढ़िया तरीके। बोलो, वो जलाता है अच्छे ढंग से, कहीं कच्चा रह गया तो भूत बन के ना जाए। ये संसार का दस्तूर है। और लोग क्या कहते हैं? तुम मुझे बड़ी सुंदर लगती है, ऐसा ही कहते हैं। पहले तो देखने जाते लड़की को, जब कहते चंद्रमुखी, ब्याह हो जाने के बाद कुछ दिन बाद कहते सूरजमुखी, और फिर जब वो थोड़ी कचर पचर करने लगे तब कहते ज्वालामुखी, और ज्यादा ही होने लगे बोले तू दुखी और मैं दुखी, कहाँ गई चंद्रमुखी? बोलो, जब ये शरीर छूट जाता है तो घर वाले कहते जल्दी ले जाओ, आग लगा दो, बदबू आने लगेगी, सड़ जाएगी लाश। अरे या माटी को क्यों पटक के रखे हो? इस माटी को हम इतना सजाते हैं, और इस मिट्टी का होना क्या है? माटी बनना है। तो इसको हम बड़ा सुंदर कहते हैं। और गाने भी झूठे झूठे गाते, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल। ये दुनिया में कितना झूठ चलता है भाई। ऐसे जो झूठे गाने चल रहे, बस पूछो ही मत। और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, एक जन्म नहीं निभाते। ये सारी झूठी कस्में रस्में, ये सब बंधन में फंसाने के लिए है। ये मोह पास है, इसमें फंस जाता है जी, फिर दुखी रहता है, निकल नहीं पाता। कभी पोते पोती की नाती की ममता लगी रहेगी। अब तो चले तीर्थ करा में, बोले नहीं काय करे, कैसे जाए, पोते को कौन डांटेगा, रोएगा, मेरे बगैर कौन नहीं रहे। ये पोता मेरे पास ही सोवे है, मैं खुआऊ तो ये खावे। बोलो, लग गई ना ममता। सोचा कि छोरा का ब्याह करके सेट करके अपन तो तीर्थ करेंगे, नहीं कर सकते। अब जरा सी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बैठ के दिन भर हुआ ही हुआ रोते रोते ना, दुखी होते। ये सब मोह है। हे वेद व्यास, तुम भी मोह में मत फंसो पुत्र के।
उस परमात्मा की खोज में तुम्हारा पुत्र गया है, उसका तुम यश कीर्ति करो, गुणगान करो, वो एक दिन तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। अच्छा, तो वेद व्यास जी ने भागवत लिखना शुरू किया। वेद व्यास ने भागवत लिखना शुरू किया और अपने कुछ शिष्यों को श्लोक रटाए। यहाँ सूत जी से सौनकादि मुनियों ने कहा, जरा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ वो बता दे। बोले एक बार नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचे। उसी समय भगवान शिव समाधि में थे। मैया पार्वती ने महात्मा को देख करके, गुरुजी आए, बड़ा आदर दिया। बोले गुरुजी आजकल कृपा करनी कम कर दिया, आओ नहीं अपने भक्तों को संभालने। बोले आजकल हम गृहस्थियों के यहाँ जाने में भी डर लगता है। क्यों? बोले गृहस्थों में आजकल छल कपट बहुत चल गया है। बोले मेरे घर में भी आपको आने में दिक्कत है क्या गुरुदेव? नारद जी बोले सभी जगह सर्वत्र कपट है, और महात्माओं को तो विशेष करके बच के रहना चाहिए गृहस्थियों के घर में जाने से। हाँ, एक महात्मा था, उसको मोहर मिली थी और जटाऊ में रख ली थी। एक आदमी देख रहा था, बोले मोहर रखते हुए सुन्नौता दे दिया। महात्मा गया, जिमाया, जिमाने के बाद फिर बोला, ले महाराज को अपनी घरवाली से बोला, अपनी बहू से लिया, मोहर लिया, और साधु बाबा ने दक्षिणा देंगे। लुगाई गई, बोले कटे है मोहर। बोले बटे रखी। बोले क्या बात करे, उठे तो कोई नहीं, इधर नहीं है। अब खोजा खाजी मची। बोले महाराज बुरा मत मान, तलाशी लेनी पड़ेगी, चोरी हो गई है। तो चोरी हो गई है तो तलाशी लेने लगे। तो बाबा जी की जटा खुलवाई, 4 मोहर थी, फट से आ गई। बोले बाबा जी पुलिस बुला लिए, पकड़ा दिया। इसलिए महात्मा को गृहस्थियों के घर में नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। आप लोग तो ऐसे नहीं है, नौता जिम्बाब्वे के बहाने से बुला के ये करो। आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी बात नहीं कर रहा, ये तो नारद जी बता रहे हैं। तो पार्वती मैया बोली, गुरुदेव हमारे घर में आपको कपट दिखाई दे रहा है? हाँ माता। बोले कहां दिखाई दिया आपको? बोले बाबड़ी तू यू बता, तेरे पति औगड़नाथ तो से प्रेम करे? बोले हाँ बहुत। बोले कुछ नहीं चलता। ये महाराज ये बात मैं को नहीं सुन सकूं, ये थारी बात में तो चौकी खोलने लगी, ये न्याऊ बात करो। नारद जी बोले देवी थाने बुरी लागेगी, मैं बता दूंगा तो तामने बुरी लागेगी, सही सही बोलू। अच्छा ये बता तेरे पति तुझसे कोई बात नहीं छुपाते? बोले कुछ भी नहीं। फिर तो ये बता तेरे पति के गले में मुंडों की माला किसकी है? पूछ। नारद जी ने पूछ लिया। पार्वती मैया बोली ये तो मुझे नहीं पता। तेरे पति के गले में पड़ी हुई चीज के बारे में नहीं पता, तुझे खाक प्रेम करता है वो? कहती है मेरे को कुछ नहीं छुपाते, कुछ नहीं छुपाते। अब माताओं का तो होता ही दिमाग ऐसा। प्रेम से बोलो, आपकी बात नहीं कर रहा, जो माताओं का होता है उनकी बात कर रहा हूं। आपका तो माथा अच्छा है। अब माता जी ने सिर बांध लिया। सबसे पहले सिर बांधती और एक भवन होता था। पहले नारी रूस जाती थी तो उसके लिए कमरा बनता था स्पेशल, वो उसमें चली जाती तो पता चल जाता घर को पूरे को
कि आज को भवन में है, मगर आज को भवन की आवश्यकता ही नहीं है। आजकल तो सड़क पे शुरू हो जाते हैं, हाँ। बाइक पे चलती बाइक पे हो जाते हैं। एक आदमी अपनी बहू ने लेके जा रहा था, पीछे पीछे हमारी गाड़ी थी, वो दोनों का झगड़ा हो रहा था और आदमी ने चलते चलते थप्पड़ मारे अभी के, तो लुगाई ने भी खा लिया ऊपर से। अब गाड़ी ऐसे से हिली, मैंने भाई क्या कर रहा है ये? तो मैंने गाड़ी रोकी और बस शुरू हो गया। अरे मैंने क्या करे भाई, ये क्या हो रहा है? फिर सड़क पर मार रहा है। आजकल तो ऐसे को भवन होते, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा तो को नहीं करते हो। आप लोग तो नहीं करते हो ना, आप तो अच्छे लोग हो। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। नारद जी बोले बता रहा हम तो चलते हैं। नारद जी कह के चले गए, मैया का माथा बंद किया। भगवान शिव समाधि से उठे, भूख लग रही है, नंदी कहा है? बोले महाराज प्रभु माता जी तो आज वो उधर गई उस गुफा में, एक गुफा थी, उस गुफा में चली जाती तो तुम समझो नाराज है। भगवान गए मनाने। शिव जी ने पूछा देवी क्या बात हो? बोले ये बताओ तुम मुझसे प्रेम कितना करते हो? अनन्य, स्वयं से ज्यादा। और झूठ बोल रहे हो, किसकी कसम धराएगी? आजकल लोग कसम बहुत जल्दी खाते हैं, उतनी रोटी नहीं खाते उतनी कसम खाते। हाँ प्रेम से बोलो। भगवान बोले तुम किसी की सौगंध लेना चाहती हो तो बताओ। बोले तो हमारी कसम खाओ। भगवान बोले देवी थारी कसम खाई थी तो ये हमारे गले में माला आई है? बोले माला क्या मतलब? बोले मैं अमरनाथ हूं और तुम जितने बार मरी उतने बार ये माला तुम्हारे मुंडों की धारण की। इतना प्रेम करता हूं, तुम मर गई थी, तुम्हारा मुंड लेकर के, तुम्हारा मुखड़ा लेकर के उसको देखता था। माता के आंसू भर आए। तुमने इतना प्रेम करते हो, मैं मरती नहीं पर भी तुम महाकपटी हो। ऐसा तुमने क्या खा रखा जो अमर हो? तुम मरते नहीं, मैं मरती हूं बार बार। भगवान बोले मेरे पास अमर कथा है, उसको पान किया हूं मैं, इसलिए अब कभी मरता नहीं हूं। माता बोली तो फिर मुझे भी अमर बना दो। अब भगवान भोलेनाथ से माताओं की माँ ने जिद किया, वो तो उस जमाने की बात है। आजकल की माताएं अपने पति से कर लेती है जिद, तो करनी पड़ती है। हाँ नहीं करे तो फिर शाम को फिर और झगड़ा। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। भोलेनाथ ने कहा देवी हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। भाई कब? बोले आने दो अवसर, क्योंकि यह कथा अनाधिकारियों को नहीं सुनाई जाती, अधिकारियों को सुनाई जाती है। इसलिए इसके लिए वैष्णव होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। अभक्त को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। माता पार्वती ने देखा कि कोई पशु पक्षी तो नहीं है, आश्रम से दूर कर दिया। छोड़ने लायक पंछी थे, उड़ गए। अब माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। पहले कथा हुआ करती, कहानी भी कहते थे ना, बात कहे तो हूं करवावे, ताकि बेरो पड़ जाए कि सुन रहा है कि सो गया। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए बताते, माता पार्वती ओम ओम ओम। माता ने 1 2 4 घंटा बोली, सो गई, नींद आ गई। अब भोलेनाथ ने जब अमर कथा पूरी करी और जयकारा लगाया, तैसे ही माता पार्वती की भी आंखें खुली।
माता पार्वती बोली भोलेनाथ, हे प्रभु स्वामी, ये बताओ जब कृष्ण को गोपियों ने पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ? तो क्या बात करती है, उसको तो बहुत टाइम हो गया कई बात, उसको ताको तो कहे 5 दिन बीत गए और तुम उसी में बैठी हो। बोले भोलेनाथ क्षमा करना, मैं सुन नहीं पाई, मुझे नींद लग गई। ओम हुंकारा कौन भर रहा था, तो देखा एक तोते का अंडा पैर गया था, रह गया था, उसमें से बच्चा निकला। उसने इस अमर कथा को श्रवण किया, वह अमर हो गया, वह शुक्र अमर हो गया। बोले हमारी कथा चुरा ली। भोलेनाथ लेके त्रिशूल दौड़े, वह तोता उड़कर के वेद व्यास की गुफा में जाके छुप गया। वेद व्यास की पत्नी के उदर में 12 साल बाद निकला। जब भोलेनाथ पहुंचे वेद व्यास के पास, बोले वेद व्यास बाहर निकालो। बोले किसको? हमारे चोर को। वेद व्यास जी हंसने लगे, तुम्हारे पास बागंबर, खप्पर, त्रिशूल और डमरू के अतिरिक्त है भी क्या है? तुम्हारा क्या चुरा लिया? बोले अमर कथा। बोले उसका फल क्या है? बोले उसको सुनने के बाद अमर हो जाता है। बोले चोर को क्या करोगे? बोले मारेंगे नहीं, मर ही नहीं सकता क्योंकि अमर कथा हो सुन। बोले संभालो। एक दिन समय हुआ, माता को बड़ी पीड़ा हो रही थी। वेद व्यास ने कहा पुत्र बाहर आ जाओ। माया के भय से अंदर गर्भ में थे, 12 साल बाद जन्म लेते ही जंगल में चले गए। आज उन वेद व्यास जी को अपने पुत्र का विरह था, वो भागवत लिखे, अपने शिष्यों को पढ़ाया और उनके शिष्य जाकर के उस भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हैं। सुखदेव स्वामी निर्गुण निराकार ब्रह्म की के ध्यान में डूबा हुआ था। उसी समय जाकर के शिष्यों ने गुनगुनाया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूर्णयं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। दरबारी इसी पर बराह पीडम, मोर का पंख धारण किए हुए मोर का भगवान ने निर्माण किया। देखो मोर के सर्वांग सुंदर है, मगर पैर सुंदर नहीं है। पद नहीं दिया। पद अच्छे जिसके नहीं होता ना, जिसके पास पद नहीं होता अच्छा, उसे मद नहीं होता। मद अभिमान। इसलिए भगवान ने मोर में जितने कलर भर दिए उतने किसी में नहीं भरे। और एक मोर के अंदर खासियत वो कामी नहीं है। जिसके अंदर काम नहीं उसको राम भी सिरोधारी करता है। उसे मेरा श्याम माथे पर उसके पक्ष को सजाता है। भगवान ने कहा कि तुम पक्षपाती हो, भगवान ने कहा मैं निष्पक्ष हूं, इसलिए तो मैं मोर का पक्ष लेता हूं, जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, उसको पंख को धारण करता। बरहा पीडम नटवर वपु, बाल रूप में
कर्णयो कर्णकार, होठों पे मुरली धारण किए हुए अपनी उंगलियों से स्वच्छ छेड़ते हैं, गोपों से सखाओं से घिरे हुए, जिनके मुखमंडल के पास में स्वयं गाय आकर के टकटकी लगा के देख रही है, और जिनको बछड़ा सहारा दे रहा है उनकी पीठ के साथ खड़ा होकर, ऐसे स्वरूप का जब ध्यान हुआ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो सत्ता में डूबा हुआ था, सुखदेव स्वामी का चित्त बरबस खिंचता चला गया, जैसे लोहे से चुंबक के पास खिंचा चला तालुआ। उसी प्रकार फिर सोचा पता नहीं वो सुंदर है, जरूरी नहीं व्यक्ति सुंदर हो, उसका स्वभाव भी सुंदर हो। मन में शंका हुई, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। इतने पर शिष्य चले गए। दूसरे दिन शिष्य आए। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म में ध्यान नहीं लगता कि एक बार छवि का जहां चिंतन हुआ कान में, कर्णपुट में वो गई छवि, बार बार उस छवि के बारे में सोचते हैं। वेद अभ्यास के शिष्य दूसरे दिन आए और पुनः श्लोक गुनगुनाने लगे। दूसरे श्लोक में गुनगुनाया क्या? स्वभाव। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिघांसयाय यदय प्रसादे लेभे गतिं धातृचितां ततो कविमादयामि शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, अहो मया आश्चर्यमिदं। बकासुर की बहन पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटा, अपने स्तनों में जहर हलाहल जहर लगा करके आई, और ऐसे वैसे नहीं आई। जिघांसया, हंतुमिच्छामि, मारने की इच्छा से, मगर ऐसे दयालु। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्, जो माता जसोदा को गति दी वही गति इस पूतना को दी। जो माता को पद दिया गया था ना, वही पद पूतना को दिया, वही स्थान। देखो राम जी भी ऐसी है, दयालुता में ऐसे दयालु। रावण सीता का हरण करके ले गया, जटायु ने राम के काज के लिए प्राणों की बाजी लगाई। जब जटायु की धूल झाड़ रहे थे राघव, तब जटायु से कहा, देखो तात, तुम जा रहे हो मेरे तात के पास, मेरे तात को सीता हरण का वृतांत मत सुनाना। जटायु बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। बोला आपसे नहीं पूछेंगे, आप मत बताना। तो फिर पता कैसे चलेगा? बोले रावण स्वयं अपने मुख से आके रघुवंशियों के प्रताप का बखान करेगा। तो इसका मतलब जो पिताजी को स्थान दिया उसी जगह जटायु जा रहे, और जिस रावण ने अपराध किया उस रावण को भी वही भेज रहे। समानता, इसे कहते समदर्शी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही।
जग माही ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरि से को नाही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार जो 10 30 दिए, जो संपद शिव दीने, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही। वो उदार जग माही। जो अपराध करे उसको भी वही, जो संपदा रावण ने 10 सिर देकर के शिव जी से प्राप्त की थी, उसको भी राम जी को देने में संकोच लग रहा था, वही संपदा विभीषण को दी। ऐसी उदारता। जब स्वभाव के बारे में जाना सुखदेव स्वामी ने, तब मन खिंचा चला। बोले आगे बताओ। बोले आगे हम नहीं जानते, आगे हमारे गुरुदेव जानते। बोले तुम्हारे गुरुदेव कौन है? बोले द्वैपायन वेदव्यास। तब सुखदेव जी को लगा कि वो तो हमारे पिता है। अब आए तो गुरु भी ने भवनी तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। सुखदेव स्वामी को कहा पहले दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु ज्ञान प्राप्त करो। तो कौन हो ऐसा सुखदेव जैसे को गुरु? तो जनक राज विदेह जनक जी के पास भेजा था। बड़ी लंबी कथा है, समय कम है, क्योंकि इसलिए ऐसी कथाओं के लिए हम तो 6-6 घंटे कथा करते आज के युग में भी। जिनके पास मसाला नहीं हो वो गाना गा करके टाइम पास करते हैं। जिनके पास मसाला है, कथा है, वो कथा ही करते हैं। और जिनके पास मसाला ही नहीं है, कथा ही नहीं है, तो वो टाइम पास कैसे करे? बोले गा बजा कर। तो वेद व्यास जी के पुत्र ने जनक जी पे भी संदेह किया था, तो 2 अंश कला अवतार थे, 2 कलाएं खो दी और सिख साधारण मानव की तरह तपस्वी योगी बने। जनक जी के यहाँ पहुंचे, सोचा बोले कि ये गुरु है, ये तो भोगी है, 1 महीना योग करता है, 1 महीना योग करता है, 1 महीना भोग करता है, ये कैसा गुरु? ये गुरु कैसा? इतनी शंका की। मगर जब नंबर आया, नारद जी वगैरह ने समझाया, तब समझ में सुखदेव के आया और पहुंच गए। जिस दिन सुखदेव स्वामी पहुंचे जनक जी के पास, उस दिन सुखदेव जी राजा जनक का योग का दिवस खत्म और भोग दिवस शुरू हुआ था। अब 1 महीने बाद नंबर आएगा। वेटिंग लिस्ट में खड़े रहे, भूखे प्यासे। 1 महीने बाद उनका नंबर आया। पूछा, और द्वैपायन वेद व्यास पुत्र गया कि है? बोले है महाराज, सुनना चाहता है। बुलाया गया। शिष्य की परीक्षा लेते थे गुरु।
आजकल के गुरु तो बड़े चालाक हो गए। पहले गुरु जो है शिष्य को ठोक बजा के देखते थे शिष्य सही है कि नहीं, तब दीक्षा देते थे। आज तो चेला आया, तुरंत कंठी पहनाई, बस हो गया। तभी साधुओं का समाज विकृत हो गया। तो साधुओं के समाज में ऐसा नहीं होता। पहले 4-4 साल सेवाएं करवाते थे, शुश्रूषा करते थे, उसका रहनी सहनी गहनी आचरण देख करके तब शिष्य बनाते थे। अब परीक्षण किया, बोले इसका देख के तो सही। तो भोजन परोसा गया, शिला लटका दी। भोजन परोसने वाले सुखदेव से कहा कि देखो जरा ध्यान रखना, ये पत्थर गिर सकता है। किसका भोजन फटाफट उठ गया। अब उनके हाथ में कटोरा दिया, बोले जाओ नगर देख आओ, भोजन करने के बाद टहल के आओ, और ये कटोरा ले जाना, इसको फेरी कराते ले आना। जनक जी ने वो कटोरा दूध का सुखदेव स्वामी के हाथ में थमा दिया, परिक्रमा करके आए, कहीं बूंद भी ना गिर जाए, नजर उस दूध पे रही। परिक्रमा करके आ गए, दूध पिया, जनक जी ने सत्संग प्रारंभ हुआ। जैसे स्नान करके गए थे, लंगोटी सुखाई, चरण उपाधिका उतार दी। अब जनक जी के का दूत आता, बोले महाराज राज्य में आग लग गई। लग जाना। बोले महाराज नगर में आग लग गई, नगर तक आ गई, लग जाना। बोले महाराज महलों में आ गई। तो सुखदेव को लगा हमारी लंगोटी पड़ी है, जल जाएगी, इसके लिए दौड़े। बोले मेरा सर्वस्व जल रहा है, मुझे कोई आसक्ति नहीं, तुझे आसक्ति है, हाथ पकड़ लिया। स्वाद पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है, नजरों पर भी कोई विजय प्राप्त कर सकता है, आसक्ति। कंचन तजना सहज सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ। ये कोई कंचन त्याग सकता है, धन से त्याग सकता है, स्त्री का स्नेह त्याग सकता है, मगर मान बढ़ाई ईर्षा ये साधुओं में भी घुस के बैठ गई है। मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा पद ऊंचा होना चाहिए, ये संतों में भी आजकल विकृति आई है। मान चाहिए, सम्मान, ऊंचे पे बैठेंगे, अपना अपमान समझते हैं। मान बढ़ाई, एक बढ़ाई चाहिए, उनकी होनी चाहिए, बढ़ाई नहीं की तो मुंह फूल जाएगा। और एक ईर्षा, ये बड़ा तजना मुश्किल हो रहा है आजकल के संतों। जिसमें ये मौजूद है वह संतत्व को प्राप्त नहीं है। और गुरु भी कैसे रह गए आजकल। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग पढ़ो, पर हमें दक्षिणा दे। प्रेम से बोलो, ऐसे ये संत नहीं है, प्रेम से बोलो। इन गुरुओं की बात नहीं हो रही है, प्रेम से बोलो जय जय सीता। आजकल गुरु हो गए, माइक पे से ही मंत्र दे रहे, फार्म भरे जा रहे, मोबाइल नंबर ले जा रहे हैं, और अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, इसमें दक्षिणा पेमेंट करते रहना, पेटीएम करते रहना। हाँ, महीने का 1 रुपया निकालते रहना। अब 1 करोड़ चेला बना लिए, और 1 रुपया एक चेला महीने में निकालेगा तो 1 करोड़ रुपया आश्रम में जाएगा ना। प्रेम से बोलो। ऐसे हमारे यहाँ पर गुरु नहीं मौजूद, प्रेम से बोलो। आपके हरियाणा में हो सकते हैं, और हरियाणा के लोग है भी दाता। या तो हम मांग रहे सीताराम सीताराम बोलो, वैसे बैठे रहते जैसे बेचारों के मुंह में जबान ही नहीं है। एकादशी व्रत कर रखा, या माताओं ने करवा चौथ का व्रत करने के बाद हालत हो जाती है ना ढीली बोली, ऐसी हालत हो रही है। अरे तरह चेतन तरह लाओ,
प्रेम से बोलो। और ऊधम तो इतना तेजी से करते हैं बालक, और जयकारा लगाने कहेंगे तो नहीं बोलेंगे, और बातें करने में बहुत तेज एक्सपर्ट है। और शिष्य भी आजकल बढ़िया आ गए। और जरा शिष्यों की भी बता दे, चेला चालाक हो गए। अच्छा भैया गुरु मर गया, चेलन पड़ गई चेन, और बरस बरस में अब तो धोती कुर्ता ले। एक साल में खर्चा आता था गुरु पूर्णिमा को गुरुजी के वस्त्र देने, पैरावड़ी कर लिए। अच्छा हुआ भैया ये खर्चों बच गयो। चेला भी ऐसे हो गए। प्रेम से बोलो, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे चेला हो। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। ऐसे चल रहा है आजकल दुनिया में, ट्रेड बार है, जमना ऐसा ही। सुखदेव स्वामी जनक जी जैसे गुरु को प्राप्त करके धन्य हो गए और आए अब भागवत सीख रहे हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित सूत जी सौनकादि मुनियों को कथा श्रवण करें। सुनो, अब वक्ता तैयार हो रहा है और श्रोता का जन्म कैसा है जरा हमें बताए। सुखदेव स्वामी का पूरा परिचय दिया। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्रुक्रमे कुर्वन्तु हेत की भक्ति विद्या संभूत गुणो हरि। पूरे आत्मा में रमण करने वाले निर्ग्रंथा, न कोई शिखा की ग्रंथि है, न सूत्र की कोई ग्रंथि है, न कौपीन की ग्रंथि थी, न स्त्री पुरुष की ग्रंथि, न संग्रह की ग्रंथि, न कमाने की ग्रंथि, न जाने की ग्रंथि, जिसके जीवन में निर्ग्रंथा। आज वह श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। कुर्वन्तु हेतु की भक्ति, आज अहेतु की भक्ति परमात्मा की प्राप्त कर रहे हैं। उनके गुण यश गुणानुवादन को श्रवण कर रहे हैं। आगे शिवरंजनी, शिवरंजनी आ जाओ। सूत जी कहते हैं ये तो बुरा भक्ता, अब श्रोता का जन्म सुनो। यदा मृधे कौरव संध्रयाणाम् वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराभिद्गदाभिमर्षि भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो कोई साधारण युद्ध नहीं थे, कहते उसको कहते महाभारत। एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है? अयुतं च नागात्रिगुणी रथानां लक्षैकयोधा 10 लक्ष बाजिनां पदाति संख्या खटत्रिंशकोट्य अक्षौहिणीर्तान्मुनयोर्वदन्ति। अयुत माने 10,000, नागा मीन्स हाथी। एक अक्षौहिणी सेना में कितना कितना होता है सौदा? अयुतं च नागा 10,000 हाथी। त्रिगुणी रथानाम, उससे 3 गुणी रथ होते, 30,000 रथ। लक्षैक योद्धा 1 लाख पहलवान मल्ल। 10 लक्ष बाजी नाम और 10 लाख
घोड़े घुड़सवार। लक्ष्य 14 दशलक्ष बाजीवर, पदाति संख्या खट 63 कोट्य। पैदल जो सैनिक होते वो 63 करोड़ होते हैं। इतने को मिलाकर के एक अक्षौहिणी सेना बनती है। ऐसी कितनी अक्षौहिणी सेना, यहाँ 17 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ इस कुरुक्षेत्र युद्ध में। पूरा महाभारत में सब मिटा। देश लुटा, संस्कृति लूटी, लुटे जात परिवार, इन सब का आहत हृदय रो रो करे पुकार। किसी किसी की देश की संस्कृति मिट गई, सभ्यताएं मिट गई, सीमाएं मिट गई, उन देशों की पहचान भी मिट गई। देश लुटा, संस्कृति लुटी और लुटे जात परिवार, कितने ही तो परिवार खत्म हो गए। ऐसा भयानक युद्ध। माता शिशूनां निधनं स्वतानां, निशम्य घोरं परितप्यमान्। कितनी माताएं निसंतान हो गई, यहां तक कि शव की पहचान तक मिट गई। कहीं सिर धर कहीं जा गिरे, मिट गई पहचान तक। कौन इनकी अंत्येष्टियां ले जा करे शमशान तक। कौन ले जाकर के अंत्येष्टि करेगा इनका कर्म। किसी का सिर नहीं है तो किसी की भुजा नहीं है, किसी का पैर कटा है, किसी का अर्ध सिर कटा है, किसी का आधा शरीर कटा है, किसी के चेहरे का कचूमर बन गया है। गधाओं के प्रहार से, हाथियों के पाद तल से दब के। ऐसा भयानक युद्ध। उसी समय पांडव नंदन भीमसेन ने यदा मृधे कौरव संध्रयाणां वीरस्वतं वीरगतिं गतेषु ब्रकोधरा गद्य विमर्शे भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र नंदन की जंघा को तोड़ दिया गदा के प्रहार से। अब धृतराष्ट्र नंदन जंघा के टूटने से नहीं करा रहा, वह केवल करा रहा है करुण रस भरो। केवल इसलिए करा रहा है कि पांडव 5 भाई थे, हम 100 भाई, उन 5 में से एक कम नहीं हुआ और हम 100 में से अब कोई बचने वाला नहीं। 99 तो जा चुके, मैं शेष बचा, मैं भी नहीं बचने वाला। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी यह सोचता है कि मैं किसका अनिष्ट कैसे कर जाऊं। जोर जोर से चीत्कार कर रहा था, उसी समय उसके पास अश्वत्थामा आया। बोले मित्र बोलो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं।
दुर्योधन बोला, भाई मैं जी चैन से नहीं सका तो मर तो चैन से जाऊं, मेरे ऊपर एक उपकार कर दे, इन पांचों पांडवों का सिर काट के लाके मुझे दे। अश्वत्थामा अपनी मित्रता को निभाने के लिए सोचा, काकुल्य न्याय में रात को युद्ध नहीं होता था, तो रात्रि में शत्रु के शिविर में जाकर के सिर काटने का प्लान बना।